जी। कहाँ से आए आप? सनापुर से। सनापुर से आए, तो कैसा लग रहा है आज ऑपरेशन करवा लिए? फिर कैसा यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसका व्यवस्था कैसा है आज? व्यवस्था तो अच्छा है। सब ठीक ठाक है? हाँ। हाँ, कोई दिक्कत ना है यहाँ पे? नहीं कोई दिक्कत। कोई दिक्कत उक्कत नहीं है? हम लोग ये कूपन हम लोग बनाया हुआ है। इसमें है क्या, ये कूपन लाने पे एक पेशेंट के साथ एक पेशेंट फ्री। ओपीडी किसी भी दिन किसी भी वक्त आते हैं तो उनको हम लोग ये पे फ्री सर्विसेज देते हैं। ये नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। अभी हम आ चुका हूँ नगर पंचायत भरवारा के आशा हॉस्पिटल में, जहाँ कि यहाँ के व्यवस्था और डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जो यहाँ जो डॉक्टर साहब बैठते हैं वो डॉक्टर साहब विदेश में भी काम कर चुके हैं, वहाँ के बाद यहाँ है, ये गांव में क्यों काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों मरीज को देख रहे हैं। और सबसे पहली बड़ी बात, जैसे आज बृहस्पतिवार है, आज के दिन यहाँ पे जो डॉक्टर साहब के फी होता है वो फ्री होता है। ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसा है, यहाँ पे क्या क्या चीज का इलाज होता है, इस सब बात पे हम बात करने वाले हैं। बता दीजिए। गुड आफ्टरनून आप सबको और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शाह, क्वालिफिकेशन वाइज एमबीबीएस और एमडी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग किया है 2 डिपार्टमेंट में। इनिशियली जनरल मेडिसिन 3 इयर्स का, इसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन मैंने 1.5 इयर्स का करके, और फॉरेन कंट्री में मैं सेटल था विद फैमिली। अभी रिसेंटली अपने सोसाइटी को सोचते हुए, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने इमीडिएट रिलेटिव्स और अपने समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू गो बैक टू माय ओन कंट्री। तो यहाँ पे मैं अभी 2-3 साल से हूँ मैं इस एरिया में, और एज अ फिजिशियन सेवा दे रहा हूँ। केसेस जो है मेजॉरिटी कोई भी केसेस हो, सिंस मेरा जनरल मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट है, दूसरा इमरजेंसी मेडिसिन का है। केसेस जो है कोई भी इमरजेंसी हो, पुराने बीमारी से भी जूझ रहे हैं लोग, लीवर का हो, किडनी का हो, न्यूरो का भी कुछ केसेस है, हार्ट का हो, लंग्स का हो, फेफड़ा का, पहले से कुछ बीमारी सबसे लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दुनिया भर का ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो उस चीज़ सबको फोकस करते हुए, बच्चे भी है, कोई भी एज का, एडल्ट हो, चाइल्ड हो, वृद्धा हो, जो भी समस्या है यहाँ पे जुड़े और आए लोग। मैं 24 आवर्स इमरजेंसी के लिए अवेलेबल हूँ, और अदरवाइज मैं 3 डेज जो है ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को 1 to 3, जनरली 12 to 3, 1 to 3 मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे, जो डायरेक्ट मुलाकात मेरे से होगी। और बाकी जो अदर टाइम है 24 आवर्स के लिए एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी, वो मेरे अंडर में रहते हैं। कोई भी किसी से वो टच में रहते हैं, फिर वो उस हिसाब से डीलिंग होती है। तो यही मेरा हमारे समाज को एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, और उन लोगों को इस चीज़ पे फोकस कराना चाहेंगे कि आप जो दरभंगा भागते हैं, मुज़फ्फरपुर भागते हैं, सीतामढ़ी भागते हैं, ये जो एक्सपेंसेस जो हो रही है प्लस जो हैसल्स होता है, उसको कम किया जा सकता है। और ये जो ट्रैवल का जो कॉस्ट है, उसमें हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि वो कम से कम मिनिमाइज़्ड कॉस्ट में जो है पेशेंट का कॉस्ट इकोनॉमिक ट्रीटमेंट करे और पेशेंट लॉन्ग टर्म सही रहे। सर, आपने फॉरेन कंट्री बताया, मतलब कौन कौन सा कंट्री अभी जा चुके मैं एक्चुअली 3 कंट्री में ऑलरेडी लाइसेंस्ड हूँ एज़ अ फिजिशियन। 12 इयर्स मैंने स्पेंड किया है फिलीपींस में, फिर नेपाल में कुछ साल रहे, तो नेपाल में रजिस्टर्ड हूँ एज़ अ फिजिशियन। फिलीपींस का लाइसेंस है, और अभी रिसेंटली इंडिया में भी मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। तो 3 कंट्री से ऑलरेडी लाइसेंस है, और 3 सिस्टम मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, एक ब्रिटिश सिस्टम और दूसरा अमेरिकन सिस्टम। तो जो भी केसेस अभी हैं, आप यहाँ पे कहाँ पे बैठते हैं? अभी यहाँ पे मैंने बता दिया 3 डेज़ का टाइमिंग है ना? और बाकी अदर टाइम मैं इसी एरिया में हूँ, इसी एरिया जाले पुपरी, यही यही मेरा इलाका है। यही इलाका है। हाँ, तो कभी भी अदर टाइम में कोई भी इमरजेंसी हो, मैं अगर नहीं हूँ अवेलेबल, तो डॉक्टर साहब है ड्यूटी पे, वो मेरे अंडर में है, और आवश्यकता पड़ती है तो मैं भी अटेंड करता हूँ। सर, हाँ। बेसिक ये देखा जाता है कि जैसे घर के बगल का कोई डॉक्टर है तो उनका वैल्यू ना देके लोग दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना ऐसे जाते हैं कि नहीं यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। इन लोगों का क्या संदेश रहेगा उनका? ये चीज़ को मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा। डेफ़िनेटली जो लोगों का एक थॉट है कि दूर का ढोल जो है सुहावना लगता है। उस चीज़ को एक बार माइंड से हटा कर के लोगों को जुड़ना है। जैसे ही वो जुड़ना स्टार्ट करेंगे, 1-2 बार दिखाएँगे, उनको ऑटोमैटिकली वो परख सकते हैं।
और सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है, लोगों को दिमाग में ये आ जाए कि डॉक्टर क्या चीज़ होती है, आपका राइट है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ पेशेंट आप किसी से मिलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने शरीर को किसी के डॉक्टर को सौंपना ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो क्वालिफ़ाइड है कि नहीं? एमबीबीएस, एमडी का डेफ़िनिटली एक अलग लेवल का क्वालिफ़िकेशन होता है, बहुत लॉन्ग ईयर्स ऑफ सैक्रिफ़ाइस और मेहनत, एक पढ़ाई सब जो है करना पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से दिखाएँ, एमबीबीएस, एमडी से दिखाएँ और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आप कहीं पे फँसते नहीं हैं। उनका क्या होता है वो एथिक्स भी पढ़े हुए रहते हैं। तो एथिकली एक जो लूट जो मची है सोसाइटी में उससे बचेंगे। तो मेरा यही रहेगा सबसे एक आह्वान करते हैं हम सब लोगों में कि जुड़िए और मिलिए कोई भी किसी से जैसे आप लोग मिलिएगा, दिखाइएगा पेशेंट को, फिर डेफ़िनिटली आपको पता चलेगा कि कैसा रह रहा है, फिर लॉन्ग टर्म में फी फ़ायदा का रहेगा। बात करें तो वो डॉक्टर का फी कितना रहता है यहाँ पे? फीस मेरा जो है मैंने इस सोसाइटी को सोचते हुए कि लोग जो हैं डेफ़िनेटली किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो मैंने मिनिमली फीस रखा है। एक एमबीबीएस, एमडी होते हुए भी मैंने फीस को कम करके रखा है। जनरली 500 अबव है हर जगह, लेकिन मैंने 300 रखा हुआ है। ₹300 पर हाँ, जो कि लोग अफ़ोर्ड कर पाएँ। और पार्टिकुलरली थर्सडे के डे में हम लोग फ्री ओपीडी सर्विस भी दे रहे हैं ताकि फ्री लोगों को ओपीडी हाँ, मतलब? फ्री ओपीडी सर्विस का मतलब है कि डॉक्टर का चार्ज नहीं लगना है। बाकी इन केस कोई इफ नीडेड अदर कोई स्क्रीनिंग वगैरह करना है तो वो डिपेंड्स ऑन है ना जो केसेस है, लेकिन एटलीस्ट फ्री सर्विस एज अ ओपीडी जो है आपको चार्ज नहीं लग रहा, डॉक्टर साहब मिल पा रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन यदि कोई भी लोग आते हैं आपके यहाँ दिखाने के लिए तो उसका जो डॉक्टर का फी होता है वो नहीं वो लगेगा? नहीं लगेगा चार्ज। नहीं लगेगा। हम लोग हर साल हर सीजन में लगभग 300 से ज़्यादा आँख के पेशेंट का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। उसमें जो जो लोग दूर दराज पहले आँखों का ऑपरेशन करने के लिए जाना पड़ता था, तो उन चीज़ों को वो सुविधाएँ जब हम आपके घर में और आपके गांव में अपने नगर पंचायत भरवारा में हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट लोगों के साथ बहुत अच्छा भी आ रहा है। अभी पिछले साल एक 107 साल की लेडीज़ थी जिनका हम लोग ऑपरेशन किए थे और उन्होंने बहुत अच्छा हमें फीडबैक दिया कि सब चीज़ों पे है। इस साल अभी 1 महीने पहले एक एक लेडीज़ थी, बगल की है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। वो दोनों आँख से बिल्कुल ही अंधी थी। एक आँख तो ख़ैर उनकी जवानी में ही ख़त्म हो चुका है, दूसरी आँख बिल्कुल ये था। उनका वीडियो भी हमारे पेज पे, हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। वो बोली कि हम खुशी से अब हम देखने लगे तो हम डांस करने का मन कर रहा है, जबकि उनकी उम्र लगभग 70 प्लस में था। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। साथ-साथ ऑर्थो हड्डी से रिलेटेड जो भी ट्रांसप्लांट जो चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे नी ट्रांसप्लांट हो गया, रड डालने का चीज़ हो गया, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। हमारे पास डॉक्टर खालिद सलमान एमएस ऑर्थो हैं, वो यहाँ पे आकर सर्जरी करते हैं, ओपीडी देखते हैं। हफ्ते में 2 दिन वो रहते हैं, जुमेरात और इतवार को रहते हैं। उसी तरीक़े से जनरल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो डॉक्टर एनके शाह है जो एमडी मेडिसिन है, उनके पास में 3 देश का डिग्री है, 3 देश में वो काम करने के लिए एलिजिबल है। फिलीपींस में वो बहुत दिनों तक रहे हैं, नेपाल में रहे हैं, अब इंडिया में रहे, तीनों जगह का रजिस्ट्रेशन है। वो आकर के यहाँ पे 3 दिन काम करते हैं। उसी तरीक़े से गायनिकोलॉजिस्ट में हमारे पास में डॉक्टर नाहिद हैं, वो इतवार को रहती हैं और जुमेरात को भी रहती हैं। सप्ताह में 2 दिन वो रहती हैं। हड्डी गायनिक, उसके बाद में जनरल से जो भी बवासीर, फिस्टुला, हर्निया, इन सब से का जो ऑपरेशन होता है उन चीज़ों पे भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। और आई की बात आपने कहा कि आँख वाले चीज़ में है, तो आँख में डॉक्टर इमामुल हुदा साहब हैं और डॉक्टर रियाज साहब हैं, डॉक्टर निमतुल्लाह साहब हैं। इन 3 लोगों की टीम है, हम लोग आँख का भी ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं। ये हमारे पास 24 घंटे की यहाँ पे सेवा है, 24 घंटे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। इमरजेंसी में कितनी बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो लोग हैं, इवन हमारे थाना की गाड़ी भी अगर कोई इमरजेंसी रोड पे गिरा हुआ तो ला करके हमारे यहाँ पे डाल देते और हम लोग वो सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जो चीज़ हमसे होने का होता है वो हम काम करते नहीं, तो अपने पास एम्बुलेंस की भी सुविधा है, उन चीज़ों को जरिए हम बाहर में भेज देते तो हैं। यहाँ फ्री मरीज जो आते हैं उसकी फी फ्री है ऐसा क्या है?
पिछले 1 साल से हम लोग हर रविवार को ओपीडी फ्री रखे हुए थे। हर रविवार को 1 साल से फ्री था। अब रविवार के जगह पे हम लोग गुरुवार को फ्री कर, आज के दिन गुरुवार को हमारे यहाँ पे ओपीडी फ्री है। डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स वो देखेंगे, उनका वो जो देखने का कंसल्टेंसी फीस होता है वो हम लोग नहीं लेते हैं। बाकी जो लैब होता है और भी एक्सरे होता है, उन सब चीज़ों पे भी हम लोग 20 से 25% डिस्काउंट कर देते हैं।